और इस मछली का जो मांस था बड़ी बड़ी होटलों में सप्लाई होता था। उस मछली से कबाब, कोफ्ते और दूसरी व्यंजन बनते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग और बड़े अधिकारी लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, जिससे कैंसर होने की पूरी संभावना। ये भविष्य में किसी भी प्रकार से और अन्यत्र इस तरह की बातें ना आए और उस संस्था के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई। भोपाल के तालाब सैलानियों के लिए किसी जन्नत के नजारे से कम नहीं, लेकिन इन्हीं तालाबों की गहराइयों में छिपा है भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का वो राज जिसे इंडिया फर्स्ट परत दर परत खोलेगा। जी हां, भोपाल के तालाबों में बड़े पैमाने पर मछली पाई जाती है। इन्हीं मछलियों के पालन के लिए नगर निगम भोपाल समितियों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद ताजवर के मुताबिक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तालाब में केमिकल मिलाकर गोले डाल दिए जाते हैं। द्वारा दिया गया था उन लोगों द्वारा मट्टी के गोले, उन गोलों के अंदर जो इस टाइप की चीजें होती हैं जो बहुत ही गैर कानूनी होती हैं, रसायन होते हैं, उन रसायनों को डाला गया उन गोलों के अंदर। डालने के बाद मछली मारी जा रही थी और वो मछली जो है बड़े रूप में, क्योंकि उससे उनका मुनाफा ज्यादा निकलता है और उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, जिसे खाने से बड़ी मछलियां जो कि तलहटी में रहती हैं वो भी मर जाती हैं। इन मछलियों की अच्छी खासी कीमत बड़े होटलों और बाजारों में मिलती है। इसलिए ये गैरकानूनी काम उनके द्वारा किया जा रहा था। इसको मेरे द्वारा जब सब चीज़ों को देखा गया, मालूमात की गई, तो हमने इसकी कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से ही कराई। मगर चूंकि अब कार्रवाई तो हो गई है, एनजीटी में भी मामला मेरे द्वारा लगाया गया, बताया गया, उन्होंने उस पर सुनवाई करी और पोल्यूशन बोर्ड को आदेश भी करा है। उसमें मेरे द्वारा केविट भी लगाई गई है। मगर अब फिर यही समिति के लोग नगर निगम से मांग कर रहे हैं कि साहब ये हमें 1 साल का काम का बचा है, हमारी इसमें मछली छोड़ी गई है और वो मछली हमें दोबारा निकालना है, और अगर हम नहीं निकालेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो समिति के लोग हैं उनके पास ऑलरेडी खुद की दुकानें हैं। मछली मार्केट के अंदर 3 दुकानें हैं और उनका बड़ा टर्नओवर है। वो कोई गरीब लोग नहीं है, बल्कि अगर आप देखें और इस पर अगर जांच करें तो बहुत बड़ा अपराध बनता है। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक ये केमिकल न केवल झील के पानी को जहरीला बनाता है, बल्कि जलीय वनस्पतियों और जीवों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन मोटे मुनाफे और कमीशन खोरी के लालच में नगर निगम का झील संरक्षण विभाग आंख बंद कर बैठ जाता है। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा कार्रवाई की गई है। ये भविष्य में किसी भी प्रकार से और अन्यत्र इस तरह की बातें ना आए और उस संस्था के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई। और आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था, हमारा झील संरक्षण का अमला लगातार तालाबों की निगरानी करता है और इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसका लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था ने ये करतूत लंबे समय से की है, उससे ही एक बार फिर मोटी रिश्वत के लालच में कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि झील संरक्षण विभाग अमला करता क्या है? क्यों झील संरक्षण विभाग अमला भ्रष्टाचार विभाग में तब्दील हो गया और क्यों इन वर्षों से जमे हुए इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज।